इस क्वेश्चन में आपको 3 मेजर क्रॉप इम्प्रूवमेंट मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं और हर एक के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्लियरली कंपेयर करनी है। पहले हम बिग पिक्चर सेट करते हैं, फिर 1 बाय 1 मेथड को समझेंगे एंड एंड में क्विक कंपैरिजन से आंसर कंप्लीट कर देंगे। रिलेशनशिप को क्लियरली देखने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन डायग्राम इमेजिन कर लेते हैं, जैसे बोर्ड पे टीचर बनाता है। इससे आपको हर मेथड का गोल, प्रोसेस और ट्रेड ऑफ्स एक ग्लांस में याद रहेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक आइडिया से। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है प्लांट्स की डिजायरेबल ट्रेट्स को इंक्रीज करना, जैसे यील्ड, क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, ड्राउट टॉलरेंस और न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब जो 3 मेथड्स दिए हैं वो बेसिकली एक स्पेक्ट्रम है, ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्न बायोटेक तक। मेथड 1, प्लांट ब्रीडिंग। यहाँ की आइडिया ये है कि हम एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएशन को यूज करके बेटर प्लांट्स चूज करते हैं। सिलेक्शन, क्रॉसिंग और फिर बेस्ट ऑफस्प्रिंग को रिपीटेडली पिक करना, ये सब मिलके स्टेबल इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाते हैं। गोल सिंपल है, नेचर के अवेलेबल ऑप्शंस को स्मार्टली कंबाइन करना। प्लांट ब्रीडिंग के एडवांटेजेस समझो। ये रिलेटिवली लो कॉस्ट होता है, फार्मर्स के लिए एक्सेसिबल होता है और जनरली पब्लिक एक्सेप्टेंस हाई होती है क्योंकि ये कन्वेंशनल मेथड है। प्लस मल्टीपल ट्रेड्स को ग्रेजुअली कंबाइन किया जा सकता है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि प्रोसेस स्लो होता है, सेवरल जेनरेशंस लग जाती हैं एंड जो जीन्स अवेलेबल हैं आप मोस्टली उन्हीं के अराउंड लिमिटेड रहते हो। कभी कभी अनवांटेड ट्रेट्स भी साथ आ जाते हैं जिसको रिमूव करने में टाइम लगता है। मेथड 2, हाइब्रिडाइजेशन। ये प्लांट ब्रीडिंग का ही फोकस्ड फॉर्म है, जहां हम 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस करके हाइब्रिड बनाते हैं। टीचर वे में सोचो, हम बेस्ट ऑफ बोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली टू गेट हेट्रोसिस यानी हाइब्रिड विगर, हायर यील्ड, बेटर ग्रोथ या इम्प्रूव टॉलरेंस। हाइब्रिडाइजेशन के एडवांटेजेस: हेटेरोसॉस की वजह से प्रोडक्टिविटी जंप कर सकती है, यूनिफॉर्मिटी मिलती है और स्पेसिफिक ट्रेट्स को टारगेट करके स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लिमिटेशंस पे ध्यान दो। हाइब्रिड सीड्स ऑफन नेक्स्ट जनरेशन में सेम परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं करते, सो फार्मर्स को बार बार सीड परचेज करना पड़ सकता है। ऑल्सो, प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड एट स्केल कैन बी टेक्निकली डिमांडिंग एंड जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी की वजह से कभी कभी रिस्क बढ़ सकता है। एक डिजीज आई तो लार्ज एरिया अफेक्ट हो सकता है। मेथड 3, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। यहाँ डिफरेंस ये है कि हम डायरेक्टली डीएनए लेवल पे स्पेसिफिक जीन ऐड, रिमूव या एडिट करते हैं। मतलब अगर कोई यूजफुल ट्रेट नेचर में सेम क्रॉप के जीन पूल में अवेलेबल नहीं है, तब भी आप यूजफुल ट्रेट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस या एनहांस न्यूट्रिशन। ये अप्रोच प्रिसिशन वाली लगती है बिकॉज टारगेट क्लियर होता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के एडवांटेजेस हैं फास्ट एंड टारगेटेड इम्प्रूवमेंट, ट्रेट्स बियॉन्ड द नेचुरल ब्रीडिंग पूल पॉसिबल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक पेस्ट डैमेज या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को डायरेक्टली एड्रेस किया जा सकता है। लिमिटेशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होते हैं। एथिकल एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस इश्यूज आ सकते हैं। बायोसेफ्टी कंसर्न्स जैसे जीन फ्लो टू वाइल्ड रिलेटिव्स कंसिडर करना पड़ता है एंड समटाइम्स रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है अगर मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो। अब एक क्विक कंपैरिजन से आंसर को स्ट्रॉन्ग फिनिश देते हैं। प्लांट ब्रीडिंग ब्रॉड और ट्रेडिशनल है, स्लो बट अफोर्डेबल। हाइब्रिडाइजेशन यील्ड बूस्ट के लिए पावरफुल है, बट सीड डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन मोस्ट प्रिसाइज और फ्लेक्सिबल है, बट कॉस्ट, रेगुलेशन और एक्सेप्टेंस कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। एग्जाम में लास्ट लाइन के लिए याद रखो, मेथड चॉइस डिपेंड्स ऑन ट्रेट, टाइम, कॉस्ट एंड सेफ्टी प्लस एक्सेप्टेंस।